बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। जैसा कि पिछली हदीस नंबर 3 में हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर पहली बार नाजिल होने वाली वही, उसके असरात और फिर कुछ अरसे तक वही के रुक जाने का ज़िक्र किया था। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि कैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा वही लेकर नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। चलते हैं हदीस नंबर 4 की तरफ। हदीस नंबर 4 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो मेरे पास गारे हिरा में आए थे, वो ज़मीन व आसमान के बीच में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे डर गया और घर आने पर मैंने कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई। सूरह मुदस्सिर की पहली 5 आयत। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर। तर्जुमा: ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ बेदर पे आने लगी। अब इस हदीस मुबारका में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 अहकामात दिए। नंबर 1, लोगों को अज़ाब इलाही से डराओ, यानी लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाओ, बुराई से बचाओ और बताओ कि अल्लाह ताला का अज़ाब भी है और उसकी रहमत भी। नंबर 2, अपने रब की बड़ाई बयान करो, यानी कि सिर्फ़ अल्लाह ताला को बड़ा मानो, ना किसी बादशाह से डरो, ना किसी बुत से, ना किसी ताकत से, बस हर जगह कहो अल्लाहु अकबर। नंबर 3, अपने कपड़े पाक रखो। सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी, नीयत की भी, ज़बान की भी। झूठ, हसद, गरूर सबको दिल से धो डालो। नंबर 4, गंदगी से दूर हो जाओ, यानी गंदगी का मतलब सिर्फ मट्टी या कीचड़ नहीं, बल्कि गुनाह, शिर्क, बुरे अखलाक, हराम चीज़ें, बुरी सोहबत, सबको छोड़ दो। अल्लाह ताला का रास्ता अपनाओ। ये पैगाम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी है। आज भी हम चादरें ओढ़े हुए बैठे हैं गफलत में, दुनिया के कामों में गुम, लेकिन हमें भी आवाज़ दी जा रही है कि उठो, अपने दिल को बेदार करो, अपने घर को नेकी की खुशबू से महकाओ, अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत सिखाओ, मुआशरे में बुराई को रोकने और भलाई फैलाने के लिए खड़े हो जाओ। चाहे वो शिर्क हो, गुनाह हो या बुरे अखलाक, इन सब को छोड़ दो और नेकी का रास्ता अपना लो। ये वो लम्हा था जहाँ एक इंसान नहीं, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। अकेले थे मगर उनके साथ अल्लाह था। और आज अगर हम भी अल्लाह ताला का साथ चाहते हैं तो उसी तरह उठना होगा, ईमान के साथ, अमल के साथ, सच्चाई के साथ। या अल्लाह, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें नेकी का ज़रिया बना और बुराई से दूर रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। और हदीस में आता है, जो नेकी की बात दूसरों तक पहुंचाता है, क़यामत के दिन उसका चेहरा रोशन होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें।